आज की क्लास में हमें फाइंड आउट करना है डेट से। अगर अपने पास डेट है तो उसमें से हम मंथ, ईयर, क्वार्टर और डे को कैसे फेच करते हैं। चाहे वो आप नंबर में फेच करो, चाहे आपको टेक्स्ट में फेच करो। नंबर में बोलेंगे जैसे डेट 1 to 31 होगा, मंथ बोलोगे तो 1 to 12 होगा। अगर हम, ये तो सबको मालूम है। और क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 3-3 महीने के होते हैं। और मान लो अगर हमें डे फेच करना हो टेक्स्ट के अंदर, तो उसको कैसे फेच करेंगे, ये सब हम एक ही फंक्शन से सीखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप इस फंक्शन से, यानी कि टेक्स्ट फंक्शन से, आप क्या कर सकते हो, टाइम का फॉर्मेट भी बदल सकते हो, डेट का भी फॉर्मेट बदल सकते हो, जैसा भी आपको देखना है। तो हम यहाँ पे एक डेट लिखते हैं और डेट में से सभी को फेच करते हैं 1 by 1। ओके, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट जानना ज़रूरी है। टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करना है, यानी डेट होगी हमारी, सिंगल सेल को सेलेक्ट करना है और इसके फॉर्मेट लिखने हैं। फॉर्मेट जब भी लिखना है आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, फॉर्मेट। ये फंक्शन का इनपुट है। इसका काम क्या करना है, फेच, या आप पुल बोल सकते हो, पुल फ्रॉम डेट एंड टाइम। डेट से भी निकालता है और टाइम से भी निकालता है, दोनों पे काम करता है। तो फॉर्मेट देख लो क्या है फॉर्मेट। फॉर्मेट है आपका डी। अगर आप 1 टाइम लिखते हो फॉर्मेट डी, तो आपका डेट निकल के आएगा 1 2 3 4, ये जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आप डबल या 3 टाइम लिखो तो आपका ये शॉर्ट फॉर्म में, जैसा मंडे देगा, MON, यहाँ पे 1 to 31 देगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कैसा आएगा आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 4 टाइम लिखेंगे DDD, इसका आंसर निकल के आएगा मंडे, मंडे टू संडे, फुल फॉर्म लिख के आएगा। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म में है। अगर आप M लिखते हो डबल इनवर्टेड कॉमा में 1 टाइम, तो इसका आंसर आएगा 1 to 12, 1 to 12। MMM 3 टाइम लिखते हो तो जैन टू दिसंबर ऐसा लिख के आएगा। 4 टाइम लिखोगे जनवरी लिख के आएगा, दिसंबर। क्वार्टर के लिए ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है। ओके, क्वार्टर के लिए हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है, उसको हमें मैनुअली मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करके अपने को आउटपुट निकालना है। ये फॉर्मेट ध्यान देना ज़रूरी है। ये फॉर्मेट है और ये आउटपुट है। तो देखते हैं कैसा। तो पहले हम डे को फेच करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन। डेट को सेलेक्ट किया, सिंगल डेट को सेलेक्ट करना है, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा में डी लिखेंगे। पहला आउटपुट निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे आपके पास 1 निकल के आ गया। डबल क्लिक कर दो, देखो सबका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसको नंबर फॉर्मेट में करने के लिए +0 यूज़ कर लेना। +0 मीन्स ऑपरेशन, ये टेक्स्ट को नंबर फॉर्मेट में बदल देगा। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो पहले यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर लेना, यहाँ जाके 1 ले लेना, बट डेसिमल हटा देना यहाँ से। आप कॉपी पेस्ट कर दो। देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, लेफ्ट साइड में था जब हमने टेक्स्ट फंक्शन लगाया, और जब हम +0 ऑपरेटर लगाएं तो हमारा राइट साइड में हो गया। तो ऐसे हमें फेच करना है डे को। तो यहाँ फिर से हम, यानी डे इन शॉर्ट फॉर्म, तो इसको लिखेंगे टेक्स्ट फंक्शन डे सेल कॉमा DDD, 3 टाइम लिख देंगे। तो ये आपका 1 जैन को था, वेनसडे। सबका आंसर आ गया। फुल फॉर्म चाहिए तो आप फुल फॉर्म भी ले सकते हो। टेक्स्ट फंक्शन आपको 4 टाइम DDD लिखना है। ओके, डे फुल फॉर्म। ये हम डेटा इसके लिए फेच कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके हम इस पर रिपोर्टिंग करेंगे।
नहीं तो इसका कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे निकाल के, राइट। कभी किसी ने अगर मुझे बोल दिया कि कौन सा दिन ऐसा है जिसपे हमारा सेलिंग कम होती है, या कौन सा ऐसा दिन है जिसपे हमारा ज़्यादा सेलिंग होती है, तो हम उस डे को भी एनालिसिस करके उस पर काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं अच्छे से। तो हमें मंथ चाहिए, नंबर में चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट फंक्शन $n, ओके। आ गया। यहाँ पे भी ऑपरेशन यूज करेंगे +0 का, कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसको, डेसिमल हटा देना है यहाँ से। अब अगर देखो यहाँ पे मैंने 8 दिसंबर लिखा 2025 लिखा, एंटर किया, तो देखो यहाँ पे 12 आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट में चाहिए, टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे थ्री टाइम एंटर, देखो जैम लिख के आ गया। ऐसा फुल फॉर्म में भी चाहिए, टेक्स्ट फंक्शन लिखना है, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा एम। अब हमें ईयर चाहिए, ईयर भी हम यहाँ पे फेस कर लेंगे, टेक्स्ट फंक्शन y डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। आ गया सब आंसर। तो इस तरीके से आप अपने डेट से डे, नंबर, डे इन टेक्स्ट, फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, मंथ इन नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में निकाल सकते हो, और ईयर को भी आप फेच कर सकते हो। अब रही बात क्वार्टर निकालने के लिए, क्वार्टर निकालने के लिए आपको मैनुअली काम करना है। तो हमें सबसे पहले मंथ चाहिए नंबर में, मंथ इन नंबर। देखना इसका प्रोसेस कैसे कर रहे हैं हम मंथ निकालेंगे टेक्स्ट फंक्शन से, कॉमा एम, ओके। ये मैं क्वार्टर निकाल रहा हूँ, ऐसा क्वार्टर निकालने के लिए कोई फंक्शन नहीं है एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर हम 0 यूज कर लेंगे, और यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर देंगे, और इसी नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि सभी क्वार्टर जो है 3-3 महीने के होते हैं, तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, एंटर। इसका आंसर 0.33 से लेके 4 तक होगा, क्योंकि हमारा मंथ कितना है 1 से लेके 12 तक। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 0.33, और नीचे आओगे तो बदलेगा, देखो 0.67 आ रहा है। तो अब हम इसी को करेंगे राउंड अप। क्या करना है, राउंड अप, राउंड अप ही करना, राउंड राउंड नहीं, राउंड डाउन नहीं, एम राउंड नहीं, राउंड अप चाहिए हमें, क्योंकि हमें 0.33 जो है वो पहला क्वार्टर है, 1 आना चाहिए वहाँ पे। अब हम यहाँ पे कॉमा करेंगे, 0 कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा डिवाइड होके 0 पॉइंट समथिंग 4 तक आएगा, और जब भी राउंड अप करेगा तो 0 पॉइंट समथिंग होगा तो 1 में बदल जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 से, यानी 0.1 है तो उसको अपवर्ड कर देगा, 1 में कन्वर्ट करेगा, सीधा सीधा एंटर। यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज होगा, स्टार्ट ओपन होगा, और यहाँ पे देखो 1 आ गया। अब अभी हम इसको टेस्ट भी करके देखेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। कॉपी पेस्ट करेंगे, देखो यहाँ पे दिसंबर है, दिसंबर हमारा 4th क्वार्टर है। अगर मैं यहाँ नवंबर कर दूँ तो भी मेरा 4 दिखना चाहिए, देखो 4 आ गया। अब और भी अगर हम टेस्ट करें तो अप्रैल लिख दे, 1 अप्रैल लिख देते हैं, तो हमारा कितना आना चाहिए, क्वार्टर नंबर 2 आना चाहिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हमारा आंसर प्रॉपर है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू हम अपने क्वार्टर को निकाल के ले रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे QTR लिख के आना चाहिए, तो इसी में आप क्या करना, आगे ही यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा QTR यहाँ पे ऐड कर सकते हो, QTR, या पूरा का पूरा क्वार्टर भी लिख सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा डैश देके डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दो, एंटर। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा देना, ये ज्वाइन करता है एंड ऑपरेटर किसी भी फॉर्मूले को, क्वार्टर 1
ये अपना आ गया आंसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वार्टर। तो इस तरीके से हम अपने क्वार्टर को भी फेच कर सकते हैं डेट से। समझ में आया? तो टेक्स्ट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का। यहाँ पे मैं इसको यहाँ शो कर देता हूँ फॉर्मूला टेक्स्ट के थ्रू। ये फंक्शन इन सब में ऐसे लगे हुए हैं, तो आप इसको नोटबुक में नोट करके भी रखना और इसको एक्सेल में भी प्रैक्टिस करके रखना है। और यहाँ पे ये फॉर्मेट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये सभी। ओके, तो इतना प्रैक्टिस करके आप लोग ले लो। और पिछला वाले क्लास का भी मैंने वीडियो आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू सेंड कर दिया है। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करके आप ले लो। कुछ डाउट रहेगा तो आप बताओ।